थोड़ा बिछाइए ना, थोड़ा बहुत पीछे आ जाओ ना यार तुम लोग हैं? बेटी बचाओ। अभी तक तो आप इस वायरल वीडियो से परिचित हो ही चुके होंगे। आपको पता चल ही चुका होगा कि इस वीडियो की वजह से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सोशल मीडिया पे कैसे ट्रोल हो रही हैं। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी जान ही गए होंगे कि एक स्कूल का मामला है कि स्कूल के कार्यक्रम में पहुंची थी मंत्री सावित्री ठाकुर और वहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना था, लेकिन वो कुछ और ही लिख गई। तो जब आप इतना सब कुछ जान ही रहे हैं तो पुरानी बातों को करने से क्या फायदा, वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि 2024 में बनी सरकार में, केंद्रीय सरकार में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई सावित्री ठाकुर कौन है और क्या है इनका परिचय। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, लोकसभा सीट भी है। सावित्री ठाकुर इसी सीट से लोकसभा का हालिया चुनाव जीती हैं। उन्होंने ठीक ठाक मार्जिन से अपने विरोधी को चुनाव में हराया है। मतलब इनकी इलाके में पकड़ तो है और एक नेता के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो कई बहुत पढ़े लिखे नेता चुनाव में पानी मांगते दिखते हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक मंत्री जी 12वीं तक पढ़ी लिखी हैं। एनडीटीवी की एक खबर की माने तो गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी सावित्री ठाकुर राजनीति में आने से पहले अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे गांव में पीसीओ चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। इनका परिवार पीसीओ चलाता था जिसमें ये भी हाथ बटाती थी, ऐसा भी मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा है। इनका जन्म जो है वो धार जिले के धर्मपुरी तहसील के तारापुर गांव में हुआ था। परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ था। खबरों के मुताबिक ये खुद भी 1996 में संघ से जुड़ गई, सक्रिय हुई और इलाके में संघ के द्वारा आदिवासी, गरीब, पिछले, अशिक्षित महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जो प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, उसका ये हिस्सा बनी, सक्रिय तौर पर काम करने लगी। अब साल आता है 2003 में वो जिला पंचायत सदस्य बनती हैं। वर्ष 2004 से 2009 तक धार जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर काम करती हैं और वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए तो उस चुनाव में सावित्री ठाकुर ने भी धार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता और पहली बार धार से निकलकर दिल्ली पहुंची, संसद पहुंची। 2024 वाले इस चुनाव में उन्होंने राज्य के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को हराकर इतिहास रचा, ये भी एक जानकारी है। सावित्री ठाकुर पहली बार 2014 में सांसद बनी। सावित्री ठाकुर उन नेताओं में से रहीं जो मीडिया के कैमरों से दूर रहना पसंद करती हैं और अपनी जनता के करीब रहना उन्हें अच्छा लगता है। इलाके में इनकी ठीक ठाक पकड़ है, लोग इनको मानते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव जब आया तो बीजेपी ने सावित्री ठाकुर का टिकट काट दिया और जब टिकट कटा तो सावित्री ठाकुर पार्टी की एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह चुप रही, कुछ नहीं बोली, कुछ विरोध नहीं जताया। 2019 के लोकसभा चुनाव में छतर सिंह दरबार को पार्टी का कमल मिला, चिन्ह मिला, मतलब वो चुनाव जीत गए, संसद बन गए, लेकिन जमीन पर छतर सिंह का दरबार जमा नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब टिकट देने की बारी आई तो पार्टी को यह लगा कि अगर वो छतर सिंह दरबार को इस बार अपना उम्मीदवार बनाते हैं, चूंकि जमीन पर उनका विरोध हो रहा है तो खेल खराब हो सकता है और वो लोकसभा सीट पार्टी के हाथ से निकल सकती है। इसलिए एक बार फिर पार्टी ने सावित्री ठाकुर का रुख किया। सावित्री ठाकुर को पार्टी ने टिकट दिया और बदले में सावित्री ठाकुर ने वो सीट जीत कर पार्टी को दी। अब जब सावित्री ठाकुर ने वो सीट जीत करके पार्टी को दी तो पार्टी ने भी बदले में अपने आदिवासी नेता को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। खबर नवीसों की माने तो ऐसा करके बीजेपी एक तीर से दो निशान कर रही है, करने की कोशिश कर रही है। राजनीति में ऐसा होता है। केंद्रीय कैबिनेट में एक आदिवासी महिला को जगह देकर के, कुर्सी देकर के पार्टी ये संदेश देना चाह रही है कि पार्टी को आदिवासी समुदाय की बेहद चिंता है, वो परवाह करती है। और दूसरी बात, एक महिला को आगे करके पार्टी अपने उस नारे को बुलंद कर रही है जिसमें कहा जाता है बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ। लिहाजा पार्टी कह रही है कि हम न सिर्फ बेटी बचाने और पढ़ाने की बात करते हैं, बल्कि हमें मौका मिले तो हम बेटियों को आगे बढ़ाने की भी बात करते हैं। ये संदेश देने की पार्टी कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर के इतनी सी कहानी है। भारतीय जनता पार्टी की धार से सांसद बनी सावित्री ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हुई और अब केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा पा चुकी हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी वो कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। आगे दूसरी खबरों के साथ, दूसरी ऐसी कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।